समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव नीलपुर में एक 14 साल का लड़का रहता था, आरव। आरव बचपन से ही समुद्र की लहरों को देखकर सपने देखा करता था कि कहीं दूर नीले अंधकार में कोई दूसरा संसार छिपा है। गांव वाले अक्सर कहते, समुद्र में मत जाना, वहाँ जलपरियों का देश है जो इंसानों को अपने साथ ले जाती हैं। लेकिन आरव इन बातों को सिर्फ कहानियां समझता था। एक दिन ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रात आरव समुद्र किनारे बैठा था। अचानक पानी की एक तेज चमक ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। उसने देखा कि किनारे पर एक नीले रंग का चमकता मोती पड़ा है। जैसे ही उसने मोती उठाया, लहरें अचानक शांत हो गई, ठंडी हवा रुक गई और समुद्र के बीचों बीच से किसी मीठी आवाज ने पुकारा, आरव। आरव घबरा गया। आवाज इंसानी थी, लेकिन स्वर्गिक भी। अगले ही पल पानी की सतह को चीरती हुई एक सुंदर जलपरी बाहर आई। उसके बाल समुद्र की लहरों जैसे चमक रहे थे और पूंछ मोती जैसी चमकदार थी। उसने कहा, मैं अलीरा हूँ, जलपरियों के देश की रक्षक। यह मोती तुम्हें चुन चुका है। आरव हैरान। उसने पूछा, मुझे क्यों चुना? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। अलीरा मुस्कुराई। समुद्र तभी पुकारता है जब कोई दिल से साफ हो। हमारे संसार पर खतरा है और तुम्हारी मदद के बिना हम नहीं बच सकते। अलीरा ने मोती को समुद्र में डुबाया और अचानक समुद्र में एक नीला भंवर बन गया। आरव ने हिम्मत करके छलांग लगाई और दोनों गहराइयों की ओर बढ़े। कुछ ही क्षणों बाद वे एक नए संसार पहुंचे, जहां पानी नहीं था, बल्कि पानी की दीवारों से घिरा एक जादुई अंडर वाटर शहर था। मोती जैसे घर, चमकती गलियां और हवा में तैरती संगीत की लहरें। हीरा ने गर्व से कहा, यह है जलपरियों का देश, नैला रिवा। लेकिन शहर में सन्नाटा था। कहीं भी खुशियां नहीं थी। बच्चे छिपे हुए, गलियां खाली और जलपरियों के चेहरे पर डर। अलीरा ने हमारे बताया, संसार को जलदुष्ट नाम के दानव ने घेर रखा है। वह समुद्र की सारी शक्ति चूसकर हमें कमजोर कर रहा है। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा समुद्र काला और मृत हो जाएगा। आरव ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? अलीरा ने कहा, नीला मोती सिर्फ इंसान के स्पर्श से जागता है। तुम इसे समुद्र के हृदय तक ले जाओगे। जलदुष्ट की गुफा तक पहुंचने के लिए दोनों ने खतरनाक रास्तों का सामना किया। अंधेरे गलियारों में तैरती परछाइयां, हम जलदुष्ट तेज की गुफा धार तक वाली पहुंच गए। लहरें, हाँ, लेकिन सावधान रहना। जलदुष्ट के पहरेदार काले ईल्स और पानी के नीचे भयंकर गर्जन। आरव डरा हुआ था पर हार नहीं मानी। अलीरा हमेशा कहती, हिम्मत समुद्र की तरह होती है, जितनी गहरी उतनी मजबूत। आखिर दोनों जलदुष्ट की गुफा पहुंचे। वह विशाल था, पूरी तरह काले धुएं से बना और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी। उसने हंसते हुए कहा, इंसान, यहाँ तुम मुझे रोकोगे? आरव ने कांपते हाथों से मोती उठाया। मोती चांद की तरह चमकने लगा। गुफा रोशनी से भर गई और जलदुष्ट चिल्लाने लगा, यह प्रकाश मुझे नष्ट कर देगा। तो ही पल धमाका, जलदुष्ट धुएं में बदल गया और समुद्र फिर से जगमगा उठा। नैला रिवा शहर में फिर से रंग भर गए। जलपरियां खुशी से झूम उठी। अलीरा ने आरव को समुद्र के सामने खड़ा किया और कहा, आज से तुम समुद्र के रक्षक हो। यह संसार तुम्हारा भी है। उसने मोती को आरव के हाथ में रखा और मुस्कुराते हुए बोली, जब भी समुद्र तुम्हें पुकारे, लौट आना। भंवर फिर बना। आरव अपने गांव नीलपुर लौट आया। गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। वह केवल 10 मिनट गायब रहा था, लेकिन समुद्र के देश में 2 दिन बीत चुके थे। आरव मुस्कुराया। वह जानता था उसने एक ऐसा रहस्य देखा है जो कोई नहीं जान सकता और उसके हाथ में नीला मोती धीरे धीरे चमक रहा था।